Hello, good evening, friends. Myself, Pankaj Devda, welcome you to समर्पण एजुकेशन हब जैतारण। बच्चों, काफ़ी दिनों से खूब सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो 10th बोर्ड है उसकी क्लासेज स्टार्ट करवाइए। तो बच्चों, आपके लिए स्पेशल 10th बोर्ड की इंग्लिश की क्लासेज आज से मैं शुरू करवाने जा रहा हूँ। उसके लिए जो 10th का बोर्ड का पूरा सिलेबस है, 10th बोर्ड का पूरा सिलेबस है, वो अपन पूरा एक बार कवर करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले अभी आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो उसमें टाइम है, तो तब तक अपन पूरा मैं कोशिश करूंगा पूरा एक बार सिलेबस करवा सकूं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं एक बार आपको पूरे जो डिटेल में सिलेबस है, 10th का जो सिलेबस है उसकी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड में किस प्रकार से पैटर्न आएगा और किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बारे में एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस का जो पैटर्न है वो एक बार समझा देता हूं। उसके बाद में कल से आपकी जो इंग्लिश की दोनों बुक्स है उसकी और साथ में ग्रामर की क्लासेज डाल दी जाएगी। इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे जो यूट्यूब चैनल है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो हमारी रेगुलर क्लासेज रहेगी, बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्लासेज रहेगी, इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ आपको साइंस की क्लासेज भी मिलेगी और जो भी सब्जेक्ट है मैथ्स की क्लास भी जल्दी हम स्टार्ट कराएंगे। तो हमारी कोशिश है कि आपके बोर्ड के एग्जाम से पहले लगभग 10th के जो सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये मोस्टली कवर करवा सके। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो 10th का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। और जो ये हमारी क्लासेज रहेगी बच्चों ये 100% फ्री है। आपसे 1% भी, 1 रुपया भी कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। तो ये 100% फ्री है और सभी बच्चों के फायदेमंद रहेगी। ऐसा उम्मीद करते हैं कि सबके लिए फायदेमंद रहेगी। तो बच्चों, जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है, एनसीईआरटी का सिलेबस होता है कौन सा, 10th बोर्ड का, ठीक है। उसके बारे में एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जो बोर्ड का पेपर आता है वो किस पैटर्न में आता है। वैसे आप सभी ने 9th की क्लास है वो पास आउट करके अभी 10th में आया है। जो 9th की क्लास थी वो पास आउट करके 10th में आया है। तो जैसा 9th का पैटर्न होता है लगभग सेम टू सेम 10th का पैटर्न होता है। कुछ चीजें चेंज होती है, जैसे ग्रामर में कुछ चीजें चेंज होती है और जो बुक्स है, बुक वाला पोर्शन है वो चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसका सिलेबस समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। क्लास 10th और इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। ये सेकंड पेपर होगा, इंग्लिश कंपलसरी। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आपका जो पेपर रहेगा, एक पेपर होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। मार्क्स कितने होंगे, टोटल 80 मार्क्स का होगा और जो सेशनल मार्क होते हैं वो 20 होंगे और टोटल ईयरली जो मार्क है वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो जो ये ईयरली जो बोर्ड का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा। और दोस्तों, जो इंग्लिश का पेपर होता है वो लगभग 4 भागों में डिवाइडेड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है, मोस्टली 4 भागों में डिवाइड होता है। हर पार्ट में से इक्वली वेटेज होता है, हर पार्ट का इक्वली वेटेज होता है। और इसके लिए आपको अगर टॉप करना है इंग्लिश में, अगर पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, तो इन चारों पार्ट को इक्वली देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी आपको बच्चों, अगर आप ढंग से थोड़ा बहुत ध्यान देके इंग्लिश को अगर पढ़ते हैं तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त एक ही है, आपको पूरा ध्यान लगा के पहले आपके माइंड में सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। क्या क्या आएगा, किस पोर्शन में कितने नंबर के सवाल आते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, वो सब आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है इंग्लिश का सिलेबस, फर्स्ट पोर्शन होता है रीडिंग पोर्शन। फर्स्ट पोर्शन क्या होता है, रीडिंग पोर्शन। उसमें आपसे कुछ चीजें लिखवाई जाती है, ठीक है। सेकंड पोर्शन होता है राइटिंग पोर्शन। सेकंड पोर्शन क्या होता है, राइटिंग पोर्शन। थर्ड पोर्शन होता है ग्रामर, ठीक है। और फोर्थ पोर्शन होता है जो दोनों बुक्स है
आपकी जो दोनों बुक्स है उसका कितना पोर्शन होता है, 4th पोर्शन होता है, ठीक है। सबका इक्वली ये 25%, ये 25, ये 25 और ये 25, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर देखे जाए तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 28 एंड 12, ये लगभग 40 मार्क्स का ये हो गया। और इन दोनों को अगर मिलाए, इन दोनों को अगर मिलाए तो कितने मार्क्स का होता है, 25 और 15, इन तीनों का अगर मिलाए तो ये भी कितना मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का। तो दोनों मतलब टोटल चारों पोर्शन मिला के 80 मार्क्स का बनता है, ठीक है। जिसमें जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है, रीडिंग वाला पोर्शन होता है वो 15 मार्क्स का होता है, रीडिंग वाला पोर्शन होता है वो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन कौन सी चीजें होती है रीडिंग में, राइटिंग में क्या चीजें होती और ग्रामर में कौन सी चीजें होती, ठीक है। अब जो राइटिंग वाला पोर्शन है, राइटिंग वाला पोर्शन है वो 13 मार्क का होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो 12 मार्क का होता है, ठीक है। और जो आपकी फर्स्ट टेक्स्ट बुक है, फर्स्ट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, नाम क्या है उसका, फर्स्ट फ्लाइट, वो है 28 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद में सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो आपकी सेकंड बुक है छोटी वाली बुक, उसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो है 12 नंबर की, 12 नंबर की ये होगी, ठीक है। तो इस अनुसार आपकी मार्किंग डिवाइड है, ठीक है। जो आपकी 80 मार्क्स है, जो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा वो इस हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रीडिंग वाला पोर्शन में 15 नंबर का आएगा, राइटिंग वाला पोर्शन 30 नंबर, ठीक है। फिर ग्रामर कितने नंबर का आ गया, 12 नंबर। फर्स्ट जो बुक है बड़ी वाली बुक फर्स्ट फ्लाइट वो 28 नंबर की है, और सेकंड बुक है वो 12 नंबर की है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और इस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं राइटिंग वाला पोर्शन क्या है, रीडिंग वाला पोर्शन क्या है, ये सभी चीजें अपन डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो आपका फर्स्ट पोर्शन है रीडिंग वाला पोर्शन, रीडिंग वाले पोर्शन में मोस्टली क्या चीजें आती है, रीडिंग में मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, चीजों को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और उसके बाद में आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं फर्स्ट पोर्शन क्या है, रीडिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो जब बात करते हैं रीडिंग वाला पोर्शन, ठीक है, जब बात करते हैं रीडिंग वाला पोर्शन तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, रीडिंग वाला पोर्शन में क्या क्या चीजें आती है देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है, रीडिंग वाला पोर्शन होता है उसमें सबसे पहले आता है, देखो जो रीडिंग वाला पोर्शन है उसमें आता है 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 350 वर्ड्स, क्या आता है 2 अनसीन पैसेज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, क्या आएंगे बच्चों, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, कितने, टोटल 350 वर्ड्स, ठीक है। टोटल कितने वर्ड्स होंगे, 350 वर्ड्स होंगे, विद द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकेब, क्या होंगे उसमें, वोकेब का जो पोर्शन होगा, वोकेब के जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, बाकी सब पैसेज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, ओनली प्रोज मतलब जो गद्य भाग होता है उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, वन विल बी फैक्चुअल, जो पहला पैसेज होगा वो क्या होगा, फैक्चुअल होगा, एंड द अदर विल बी डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्कर्सिव। जो पहला पोर्शन होगा वो फैक्ट्स पे होगा, मतलब किसी व्यक्ति के आधार पर होगा, ठीक है, कोई व्यक्ति के बारे में पैसेज दे सकते हैं, किसी इंसिडेंट्स के बारे में दे सकते हैं। तो पहला कैसा होगा, फैक्चुअल होगा, और दूसरा कैसा होगा, डिस्कर्सिव होगा, ठीक है, मतलब ऐसे जो मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो पैसेज फर्स्ट होगा, पैसेज फर्स्ट होगा वो टोटल 100 वर्ड्स का होगा, कितने वर्ड्स का होगा, 100 वर्ड्स का होगा, ठीक है। और ये कितने नंबर का होगा, 6 मार्क्स का, मतलब 6 नंबर का जो पहला पैसेज होगा इसमें क्या क्या चीजें आएगी, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चन ऑन वोकेब, ठीक है। वही हो गया 4 वोकेब वाले, तो 2 इस पैसेज में आएंगे और 2 इस पैसेज में आएंगे वोकेब के प्रश्न। इसमें वोकेब में क्या पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, या वन वर्ड पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जा सकती है। अब आगे बात करते हैं one testing the knowledge of similar word and other testing the knowledge of opposite word, मतलब
किसी में सिनोनिम पूछ सकते हैं, किसी में एंटोनिम्स पूछ सकते हैं। तो ये हो गया पहले वाला पोर्शन, 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्टिंग, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले, एबीसीडी वाले 6 प्रश्न आएंगे, उसमें 2 क्या होंगे, वोकेब वाले प्रश्न होंगे, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं सेकंड पैसेज, आगे बात करते हैं सेकंड पैसेज। ये बड़ा पैसेज होगा, 250 वर्ड्स का होगा, और इसके टोटल नंबर कितने होंगे, 250 वर्ड्स, एंड टोटल मार्क्स होंगे 9 मार्क्स, ठीक है। इसमें 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, 9 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग क्वेश्चंस टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चन ऑन वोकेब, ठीक है, एंड 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड्स एंड अदर द ऑपोजिट वर्ड। एक वापस इसमें भी सिनोनिम्स का और एक एंटोनिम्स का, तो टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पूछे जाएंगे, 2 उसमें से 2 इसमें से। तो ऐसे कुल मिला के 6 + 9 ये कितने हो गए, 15 मार्क्स का जो रीडिंग वाला पोर्शन है। तो बच्चों रीडिंग वाला पोर्शन है, उसमें क्या चीजें आएगी, 2 पैसेज आएंगे। वापस समझिए, जो रीडिंग वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट पैसेज, जो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश, तो वो है रीडिंग वाला पोर्शन। रीडिंग वाले पोर्शन में क्या आएगी, 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। पहले पैसेज में क्या होगा, 6 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहले में क्या होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 2 वोकेब के होंगे और बाकी 2 उसमें से कोई इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। फिर दूसरा पैसेज होगा, वो बड़ा होगा, 250 वर्ड्स का होगा, और इसमें वापस 9 क्वेश्चंस होंगे, उसमें वापस 2 क्वेश्चन वोकेब के होंगे। तो ऐसे कुल मिला के ये 15 मार्क्स का आपका जो पोर्शन है वो कवर हो जाता, ठीक है। आगे बात करें तो आगे बात करें तो पोर्शन आता है राइटिंग, ये रीडिंग वाला हो गया। अब पोर्शन आता है आपका राइटिंग पोर्शन, ठीक है। जब राइटिंग पोर्शन की बात करें बच्चों तो देखो राइटिंग पोर्शन में क्या होता है, राइटिंग मतलब लिखना। राइटिंग पोर्शन में क्या चीजें होगी, लिखने वाली चीजें होगी, आपको सोच के लिखना पड़ेगा। रीडिंग वाला पोर्शन था, उसमें क्या था, पैसेज होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसमें से चीजों को समझना है और जो क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर देना है, ठीक है। ये हो गया रीडिंग वाला पोर्शन। राइटिंग वाले पोर्शन में क्या होगी, आपको क्वेश्चन दिया होगा, छोटे क्वेश्चन दिए होंगे और उससे रिलेटेड आपको मैटर लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सोच सोच के, ठीक है। अब देखो राइटिंग वाले पोर्शन में सबसे पहला पोर्शन होता है लेटर राइटिंग। सबसे पहला पोर्शन क्या होता है, लेटर राइटिंग। 1 आउट ऑफ 2, 2 प्रश्न होंगे और में यहां में 2 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको एक करना होगा, या तो एक लेटर का होगा, एक ईमेल का होगा। कई बार एक लेटर एक एप्लीकेशन दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे और में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से एक आपको करना पड़ेगा। ये आ गया समझ में आपको। लेटर राइटिंग में कौन कौन सी चीजें आ सकती है, एक तो पर्सनल, एक तो क्या आता है, आप सभी को पता है लेटर कितने प्रकार का होते हैं, ऑफिशियल होता है और पर्सनल लेटर होता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल लेटर होता है और पर्सनल लेटर होता है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। पर्सनल किसको बोलते हैं, ऑफिशियल किसको बोलते हैं, ऑफिशियल में क्या क्या चीजें आती है, वो सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से लेटर होते हैं, फर्स्ट होता है पर्सनल। पर्सनल लेटर क्या होता है, जो किसी फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, रिलेटिव को लिख सकते हैं, या मेंबर ऑफ फैमिली। पर्सनल लेटर क्या होता है, या तो फ्रेंड को लिखते हैं, या रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, या मेंबर्स ऑफ फैमिली को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लेटर का टाइप होता है ऑफिशियल लेटर। दूसरा क्या होता है, ऑफिशियल लेटर, इसको बोलते हैं राजकीय पत्र। क्या बोलते हैं, राजकीय या शासकीय पत्र बोलते हैं। तो इसमें किसको लिखते हैं अपन, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिखा जाता है, ठीक है। या किसको लिखते हैं, द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। किसको, न्यूज़पेपर के जो एडिटर होते हैं उनको लेटर लिखा जाता है। और मैगजीन या मैगजीन्स के जो एडिटर होते हैं उनको कोई लेटर लिखा जाता है, ठीक है, किसी इश्यूज के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हेडमास्टर या प्रिंसिपल। तो जो ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिखना, या तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेटर लिखना, या किसी एडिटर को लेटर लिखना न्यूज़पेपर या मैगजीन के, और या फिर आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल को। 3 जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें 3 टॉपिक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 टॉपिक होते हैं, या तो किसी एडिटर को लिखना, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है, कोई मैगजीन का एडिटर है, तो फर्स्ट वाला वो हो गया। फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, या अपने स्कूल के प्रिंसिपल, या दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो लेटर राइटिंग में है आती है, ठीक है। अब अगला पोर्शन होता है ईमेल।
ये दोनों क्या हो गए, लेटर वाला पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, लेटर वाला पोर्शन। अब आता है ईमेल, क्या आता है बच्चों, ईमेल, ठीक है। तो ईमेल किस किस को, जैसे ऑफिशियल अनऑफिशियल होता है ना, वैसे ईमेल भी ऑफिशियल अनऑफिशियल हो सकती है, ठीक है। तो ईमेल टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, द एडिटर, टीचर्स, हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस प्रकार से ईमेल भी लिखना पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ईमेल का परफॉर्मा क्या होता है, कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो लेटर और ईमेल है, राइटिंग वाला जो पोर्शन है, अगर आपको परफॉर्मा भी याद है, ईमेल का अगर आपको परफॉर्मा याद है और प्रश्न ढंग से पढ़ना आता है, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ईमेल वाला जो पोर्शन है उसमें अगर आपको प्रश्न आ गया और क्या क्या चीजें आती है, परफॉर्मा, अगर आपको परफॉर्मा रटा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इसमें से पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, आपको मैं डिटेल में बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट पोर्शन क्या हो गया राइटिंग में, लेटर राइटिंग, ठीक है, लेटर या ईमेल दोनों में से एक चीज लिखनी पड़ेगी। फिर आता है सेकंड पोर्शन, टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी, क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी लिखना, किस पे, ऑन अ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 वर्ड में एक शॉर्ट स्टोरी लिखना। ये अगला पोर्शन है राइटिंग वाले टॉपिक में से, ठीक है। अगला टॉपिक क्या हो गया, शॉर्ट स्टोरी अबाउट 80 वर्ड्स, ठीक है। ये 4 नंबर का हो गया। जो ये लेटर राइटिंग है वो कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। स्टोरी राइटिंग है वो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का, ठीक है। तो 5 और 4 9। अगला है अ शॉर्ट राइटिंग टास्क, अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और विजुअल स्टिमुलस, ठीक है। एक आपको पिक्चर दी होगी, क्या दिया होगा, कोई पिक्चर दी होगी, कोई चार्ट दिया होगा, ठीक है, या कोई टेबल दी हुई होगी, या तो आपको कोई पिक्चर दी होगी, कोई चार्ट दिया होगा, या कोई टेबल दिया होगा विथ इंटरनल चॉइस इन अबाउट 80 वर्ड्स। वापस आपको 80 वर्ड्स में कुछ, जैसे एक फोटो दे दिया, उसमें बताएंगे, उसमें बोलेंगे क्वेश्चन में कि इसमें क्या हेडिंग हो सकती है, और इसके बारे में आप, मतलब कोई मेले का कोई फोटो दे दिया, या जो करंट इश्यू चल रहा है, जैसे वाटर की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, इसमें आपको एक फोटो या इमेज, कोई चार्ट या टेबल ये दे देंगे। फिर आपसे पूछेंगे, आपसे बोलेंगे कि इसके बारे में 80 वर्ड्स में इसका टॉपिक लिखिए, सुटेबल टॉपिक लिखिए, और इसके बारे में 80 वर्ड्स में आपके विचार लिखिए। तो ये चीज होती है शॉर्ट राइटिंग टास्क, ठीक है। आगे समझ में, ये भी कितने नंबर का होगा, ये भी 4 मार्क्स। यहां तक समझ में आया बच्चों? चलो आगे देखते हैं। अगला पोर्शन होता है बच्चों, देखो 2 पोर्शन कंप्लीट किया अपन ने। सबसे पहला था रीडिंग वाला, फिर दूसरा था राइटिंग वाला, ठीक है। फर्स्ट क्या था, रीडिंग, एंड सेकेंड इज राइटिंग। पहला कितने नंबर का था, 15 नंबर का फर्स्ट वाला था। सेकंड वाला कितना है, वापस ये भी देखो जो पैसेज पढ़ा था अपन ने वो कितने नंबर का था, अप्रोक्स 15 नंबर का था। उसके बाद में जो राइटिंग वाला पोर्शन था उसमें क्या था, उसमें भी 4-4 नंबर के 2 प्रश्न थे, एक 5 नंबर का प्रश्न था, ठीक है। तो 5 और 4 9, और 9 और 4 13, 13 नंबर का कौन सा पोर्शन हो गया जो राइटिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन अपना आता है, नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, छोटा पोर्शन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रामर नहीं सीखते हो तो आपको दूसरी चीजें भी नहीं आएगी, आपको बुक पढ़ना नहीं आएगा, आपको बुक को समझना नहीं आएगा, आपको प्रश्न समझने नहीं आ सकते, ठीक है। तो आपको ग्रामर भी आनी जरूरी है, ठीक है। ग्रामर वाला पोर्शन है उसकी क्लासेस भी आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं ग्रामर की, जब अपन बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन की, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन अ कंटेस्ट, ठीक है। टेस्ट टाइप विल इंक्लूड, जो टेस्ट होगा वो क्या इंक्लूड करेगा, एक तो गैप फिलिंग, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस को कंप्लीट करना, ये तो क्या होंगे, गैप फिलिंग वाले होंगे, या फिर सेंटेंस को कंप्लीट करना। अगला होता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या होंगे, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। इंक्लूडिंग कंबाइनिंग सेंटेंस, मतलब या तो कई बार पूछते सेंटेंस को क्रम में जमाइए, सेंटेंस को एक क्रम में जमाइए, ठीक है। या फिर पूछता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो
जो ग्रामर वाला पोर्शन है, द ग्रामर सिलेबस विल बी इंक्लूड द फॉलोइंग एरिया ऑफ फॉर टीचिंग। ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना बच्चों टेंस। सबसे पहला टॉपिक क्या है? टेंस का टॉपिक है, ठीक है। टेंस की क्लास आपको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से मैं समझाऊंगा। उसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से अपन इंग्लिश को स्टार्ट करेंगे। अगला पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? या तो स्पीच या नरेशन, ठीक है। पहला हो गया टेंस। टेंस बिल्कुल डिटेल में इजी वे में आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके अलावा होता है रिपोर्टेड स्पीच या इसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। फिर एक चीज होती है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता है, लेकिन इसको और क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। तो एक हो गया टेंस, फिर स्पीच, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर वॉइस एंड लास्ट फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस को फॉर्म करना, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड एक छोटा सा टॉपिक है क्वेश्चंस टैग, ठीक है। क्वेश्चंस टैग क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस बोल सकते हैं इनको। क्वेश्चंस को टैग को क्या बोलेंगे अपन? शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या बोलेंगे इनको? शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब प्रश्न क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है तो आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस वाला जो टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाएगा। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक वे में, बिल्कुल इजी वे में ये सब टॉपिक समझाऊंगा आराम से, ठीक है। तो कंटिन्यू आपको क्लासे देखनी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो देखो ये वाला पोर्शन कितने नंबर का हो गया? ग्रामर, जिसमें टेंस आएंगे 4 नंबर के, ठीक है। फिर नरेशन है वो 2 नंबर का, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है 2 नंबर का, और वॉइस है वो भी 2 नंबर का, और फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग है वो भी 2 नंबर का। तो एक एक नंबर के, मतलब एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन हर टॉपिक में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 12 मार्क्स का ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। क्या होता है? टोटल 12 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। आगे जब बात करते हैं अपन, ये कौन सा कंप्लीट हुआ? ये ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बुक्स का। जो टेक्स्ट बुक्स है आपकी, उसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है, देखो बच्चों, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका क्या नाम है? फर्स्ट फ्लाइट। आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। देखो फर्स्ट फ्लाइट में से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं? देखिए आप, जो सेकंड पोर्शन है, नहीं जो लास्ट पोर्शन है टेक्स्ट बुक का, ठीक है, जो आपकी 2 बुक्स है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। अब देखो उसमें कैसे पूछे जाएंगे? 1 out of 2 extract from the different prose lessons included in the टेक्स्ट बुक, ठीक है। क्या पूछेंगे? मतलब 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, मतलब पैसेज होंगे, ठीक है। तो 2 पैसेज होंगे आपके लेसन्स में से। आपके लेसन्स में से क्या होंगे? 2 पैसेज होंगे, अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स ईच विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। 2 पैसेज आएंगे, उसमें से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन ईच पैसेज। हर पैसेज में से 6 प्रश्न होंगे। 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 तो क्या होंगे? एबीसीडी वाले होंगे। 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। 2 के आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। एंड 1 क्वेश्चन ऑफ वोकेब, ठीक है। वापस एक क्वेश्चन किसका होगा? वोकेब का होगा। तो जो पहला वाला पैसेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा। क्या होगा? 6 मार्क्स का, ठीक है। आगे बात करें, अगला पोर्शन है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फिर वापस जो क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते हो कंटिन्यू, ठीक है, तो उसके कितने होंगे? शॉर्ट वाला जो क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 4, ठीक है, क्या होंगे? 4 में से आपको 3 अटेंड करने पड़ेंगे, और तीनों के 2-2 नंबर प्रत्येक के होंगे। और इनका आंसर कितने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आपको? 20 से 30 वर्ड्स में इनके आंसर लिखने पड़ेंगे। तो टोटल 3 into 2, प्रत्येक के 2 नंबर, और टोटल 6 नंबर के छोटे क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। 1 out of 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पोलरिटिव इन नेचर्स बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द
prose lesson including excluding drama text from the textbook to be answered in the about 80 words। ठीक है, वापस दो प्रश्न बड़े होंगे 80 वर्ड्स के होंगे, उसमें से एक करना पड़ेगा। और एक ये कितने नंबर का होगा, ये एक 5 नंबर का होगा, इसका वेटेज अच्छा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन द ड्रामा टेक्स्ट बुक। ठीक है, और वापस ये 40 वर्ड्स का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, दो में से एक करना पड़ेगा, और ये कितने नंबर का होगा, ये 3 मार्क्स का होगा। आ गया यहां तक समझ में? तो जो आपकी फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, जो पहली आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से इस प्रकार से टोटल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 20 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो क्या होगा, एक तो पैसेज होगा, दो में से एक पैसेज आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे छोटे वाले, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आगे जब बात करते हैं अपन फर्स्ट जो दूसरा पोर्शन है, जो दूसरा पोर्शन कौन सा है बुक में से, देखो ये तो क्या था, प्रोज था, प्रोज वाला पोर्शन था। ठीक है, मतलब जो टॉपिक है चैप्टर है उसमें से। फिर अगला पोर्शन होता है फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइट्री है, जो अगला पोर्शन किसका आता है बच्चों, फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइट्री वाला पोर्शन है, जो पॉइंट्स है। ठीक है, वो वाला पोर्शन, उसमें भी वापस क्या होगा, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऑन पोइट्री फ्रॉम द टेक्स्ट टू टेस्ट कंप्रेहेंसिव एंड एप्रिसिएशन। ठीक है, तो वापस इसमें से भी क्या होगा, दो उस पॉइंट्स में से कुछ दो मतलब 4 ऐसे कुछ लाइन आएगी। ठीक है, तो जो 4 लाइन आएगी उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। तो वापस इसमें भी क्या आ गया, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे और उसमें से आपको 1 अटेंड करना पड़ेगा, और 2 उसमें से प्रश्न होंगे और प्रत्येक के 2 मार्क्स होंगे। तो टोटल कितने होंगे, 4 मार्क्स हो गया। ठीक है, और फिर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वापस क्या होंगे, 3 में से 2 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। मतलब वापस जिससे पहला था 2 तो पैसेज आएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 4 नंबर का, वापस क्वेश्चन आंसर है वो भी क्या है, 4 नंबर का। आ गया यहां तक समझ में? फिर बात करते हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो आपकी नेक्स्ट बुक है, सेकंड बुक है, उसके बारे में बात करते हैं, सप्लीमेंट्री रीडिंग। ठीक है, तो वो टोटल कितने मार्क्स की होगी, ये टोटल होगी 12 नंबर की। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर टू इंटरप्रेट इवेल्यूएट एंड एनालाइज कैरेक्टर। क्या होगा, आपको किसी कैरेक्टर के बारे में क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इवेल्यूएट करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्लॉट और सिचुएशंस अकरिंग इन द लेसन्स टू बी आंसर्ड इन अबाउट 80 वर्ड्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, मतलब किसी कैरेक्टर के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, लेसन में जो अलग अलग सिचुएशन दी है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उसका आंसर आपको 80 वर्ड्स में करना पड़ेगा और ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। ठीक है, वापस अगला पोर्शन है जो 3 क्वेश्चंस हो गए, उसमें से 2 करने पड़ेंगे और दोनों के 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 4 मार्क्स, और वापस एक 3 मल्टीपल चॉइस आंसर। ठीक है, वापस क्या होंगे, 3 ABCD वाले क्वेश्चंस होंगे लास्ट में। ठीक है, वो कितने नंबर के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? तो जो दोनों बुक्स है वो NCERT की फॉलो होती है, किसकी होती है, दोनों बुक्स NCERT की फॉलो होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों जो मैंने अभी आपको NCERT का सिलेबस बताया, NCERT क्लास 10th बोर्ड का जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया, वो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। अब आपको कंटिन्यू निरंतर आपको इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे क्लासेस अवेलेबल होती रहेगी, आप उनको देखिए। अगर कुछ किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट के आंसर देता रहूं। ठीक है, इसी के साथ गुड नाइट दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ में फ्रेंड्स पढ़ते हैं बोर्ड क्लास में, 10th क्लास में जो भी आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, उनको अगर फ्री में एजुकेशन चाहिए, फ्री में अगर क्लासेस चाहिए, तो उनके साथ हमारे चैनल है वो शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।